अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक एंड टॉक। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊप में एक नेक्स्ट पिलर विच इज़ एब्स्ट्रैक्शन। इससे पहले हम फर्स्ट पिलर डिस्कस कर चुके हैं विच इज़ इनकैप्सुलेशन। तो इसके लिए फ़ोल्डर और एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया है। पहला काम, अपने मेन मेथड को हम खाली कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या। थोड़ा सा पहले जनरली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है। लेट्स से हमारे घर में एक माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, और हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक माइक्रोवेव ओवन को का टाइमर सेट करते हैं, उस पर टाइप ऑफ फूड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी ओनली कैन डू विद माइक्रोवेव, ठीक है। अब वो इंटरनली उसमें क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या क्या मशीन्स यूज़ हुई हैं या फिर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक इंटरफेस है, हम उसको देखते हैं, फूड ऐड करते हैं और टाइमिंग सेट करके स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स माइक्रोवेव की जो मेकिंग है, उसने माइक्रोवेव ओवन के जो मेकर्स हैं उन्होंने हमें इंटरनल डिटेल्स उसकी एब्स्ट्रैक्ट कर दी हैं और हमसे हाइड कर दी हैं, ठीक हो गया। बेसिकली यही एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। अगर इसको टेक्निकल टर्म में अब डिस्कस करें, लेट्स से एक क्लास है जो कि जिसका पर्पस ईमेल सेंड करना है, ठीक है। हमें उस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें एक मेथड चाहिए उस क्लास का जिसको हम इनपुट दें और वो हमें हमारी ईमेल सेंड कर दे, ठीक है। हमें नहीं उससे उससे हमें कोई लेना देना नहीं कि इंटरनली वो कैसे इम्प्लीमेंट हुई है, ठीक है। इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं और एब्स्ट्रैक्शन को थोड़ी और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। तो लेट्स से हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्शन का जो प्रोजेक्ट है, एब्स्ट्रैक्शन का जो फोल्डर है, इसमें एक लेट्स से एक नया प्रोजेक्ट है हमारा, एक लाइब्रेरी है। लेट्स से उस लाइब्रेरी का नाम हम रख लेते हैं ईमेल सर्विस, ठीक हो गया। क्विकली लेट मी सेलेक्ट इट्स डिज़ायर्ड फोल्डर और मैंने इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। एक ईमेल सर्विस की लाइब्रेरी है, ठीक है, ऑलराइट। और इसमें एक हमारे पास जो है वो लेट्स से क्लास है ईमेल की, ठीक हो गया। और इसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है, ओवरलोड मेथड्स हैं। एक है हमारे पास पब्लिक वॉइड सेंड, ठीक है, और ये क्या लेता है, स्ट्रिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग बॉडी एंड अदर वन टेक्स, लेट मी क्विकली कॉपी दिस सेम वन एंड उसको हम अदर वन टेक्स another extra param which is array of files, ठीक है। फाइल input or other way is what I can do is attachments, ठीक हो गया। okay, not file one, let's say we have stream, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक नॉर्मल ईमेल भेजता है, एक अटैचमेंट्स के साथ भेजता है। दिस इज़ व्हाट वी वांट फ्रॉम एन ईमेल सर्विस, ठीक है। अब लेकिन जब हम ईमेल सर्विस को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो इसमें और बहुत सी चीज़ें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर रहे होंगे इंटरनली के लेट्स से एक मेथड है हमारा void check smtp server status, एग्जाम्पल के लिए एक मैंने ऐड कर दिया, ठीक है।
उसका हम इंटरनली स्टेटस चेक कर रहे होंगे, प्राइवेट वॉइड अटैचमेंट्स, इसको कह सकते हैं स्कैन अटैचमेंट्स। ठीक है, अटैचमेंट हो सकता है स्कैन हो रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास इवन ये भी हो सकता है पब्लिक वॉइड क्यू ईमेल। ठीक है, हम ईमेल का क्यू मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये वो चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट को, जो लाइब्रेरी का यूज़र है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको एक तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा इन चीज़ों का कंट्रोल देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इनको प्राइवेट कर देंगे ताकि इस लाइब्रेरी के बाहर से वो एक्सेसिबल ही ना हो। इवन इसको इंटरनल भी कर सकते हैं कि इस लाइब्रेरी के बाहर से एक्सेसिबल ना हो। आइडिया हेयर इज़ कि हमने ये डिटेल्स एंड यूज़र को नहीं दिखानी। एंड यूज़र जस्ट वांट टू मेथड्स, ठीक है, जिसके थ्रू वो ईमेल सेंड कर सके और उसको इंटरनल से रिलेटेड, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना देने की ज़रूरत है, ना उसका कोई लेना देना है उससे। ठीक हो गया, तो बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, वी वांट इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस दैट आर नॉट रेलिवेंट टू द यूजर्स टू बी हिडन। ठीक है, वी ओनली एक्सपोज दैट इंफॉर्मेशन दैट इज़ मीन टू बी एक्सपोज्ड। ठीक हो गया, अब ये तो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो गई। अगर अब हम इसको यूज़ करने जाएंगे ना, इस ईमेल सर्विस को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल्स इक्वल टू न्यू ईमेल। ठीक हो गया, अब हमें वो लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ डिपेंडेंसीज़ में जाके ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, और इसमें जाकर भी हम लोग कर सकते हैं वेयर इट डज इट कॉन ईमेल सर्विस दिस वन। ठीक हो गया, ईमेल सर्विस इंक्लूड कर दी। नाउ इट विल इंक्लूड द रेफरेंस ऑफ ईमेल सर्विस एट द टॉप। ठीक हो गया, अब जब हम देखेंगे ना इसकी दी विजिबिलिटी ऑफ दोज मेथड्स, तो ईमेल्स डॉट करेंगे तो हमारे पास सेंड के 2 ओवरलोड अवेलेबल हैं, दैट्स इट। कोई और इन्फॉर्मेशन एक्सपोज नहीं हुई। ठीक है, वी डोंट नो कैसे सेंड होगी, कौन से सर्वर को सेंड होगी, क्यू होगी, स्कैन होंगी अटैचमेंट्स, वायरस आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं पता। हमें सिंपल 2 मेथड्स एक्सेसिबल हैं और ये ही एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक हो गया, हमने इन अदर वर्ड्स हमने एज अ लाइब्रेरी इम्प्लीमेंटर्स, एज अ लाइब्रेरी डेवलपर्स, हमने उसकी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया एंड यूज़र से। ठीक हो गया, अब जब इसमें हम इसको सेंड करेंगे, लेट से कोई भी एक मेथड यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा यूज़ करते हैं लेट से बॉडी, एंड दैट्स इट, एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया, एक चीज़ जो हम बहुत कंफ्यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ। ठीक है, सी शार्प में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी है। ठीक है, दोनों का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है और एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है। ठीक है, अब हम अगर जाएं ना दोबारा अपने पार्शियल मेथड्स वाले जो 10th हमारा लेक्चर था उसमें जाएं, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमने पार्शियल मेथड्स के बाद स्टॉप कर दिया था क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को देखना चाह रहे थे। ठीक है, अब ये वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं जिसका एब्स्ट्रैक्शन से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप हो गया था क्योंकि समहाउ इनडायरेक्टली ये टर्म्स रेलिवेंट हैं, लिंक्ड या डिपेंडेंट नहीं है। ठीक हो गया, अब जब हम ऊप्स के चारों पिलर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये 2 मेथड्स, इन 2 मेथड्स की टाइप्स को देखेंगे। ठीक हो गया, तो एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गई आपकी। नाउ यू कैन मेक योर सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, only expose the information that is relevant and required for the end user. Thanks for watching and stay tuned. Allah Hafiz.